ट्रेनर जेनी और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्स पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंग्लिश में सलाह देनी है तो क्या सलाह देंगे? क्या हुआ, मैंने कुछ ट्रिकी पूछ लिया क्या? खैर, डोंट वरी, क्योंकि आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इंग्लिश में अगर आपको किसी को सलाह देनी हो तो कैसे देंगे। हाउ टू गिव एडवाइस इन इंग्लिश। दोस्तों देखिए, इंसान सलाह आपसे कब मांगता है? सोचिए ज़रा, वो कब आपसे मांगता है सलाह? जब उन्हें लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, राइट? जब आप उनकी किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार जेनी, किसी को एडवाइस चाहिए और हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि ये इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं या अपनी मातृभाषा में दे रहे हैं, एडवाइस तो एडवाइस होती है। दोस्तों, यही तो बात है। अगर आपने जब ठाने लिया हो ना कि इंग्लिश अच्छे से सीखना है, तो फिर हर तरह की कॉन्वर्जेशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लेके आई हूँ। और ये तो एडवाइस देने लेने की फिर बातें तो रेगुलर तौर पे होती रहती हैं, तो फिर तो आपको आना ही चाहिए ना, राइट? तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं बिना देर किए। आर यू रेडी? दोस्तों, सबसे पहला क्या एक्सप्रेशन है? सबसे पहला है यू शुड। यू शुड। दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि तुम्हें करना ही चाहिए। ये जिसे आप सलाह दे रहे हैं, अगर आप उससे बहुत क्लोज हैं तब आप यू शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है ना? क्योंकि आप किसी को कह रहे कि हाँ तुम्हें करना ही चाहिए, और थोड़ा न्यूट्रल तरीका भी है एडवाइस देने का। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि समझ लीजिए आपका फ्रेंड बहुत ही पैसा उड़ाऊ है और उसको आपको सलाह देनी है, तो आप क्या देंगे? तुम्हें थोड़े पैसे सेव करने चाहिए, है ना? आप यही बोलेंगे। तो इसे कैसे कहेंगे? You should save some money. You should save some money. अब समझ लीजिए कोई आपका दोस्त है या कोई कलीग है, बहुत गुस्सैल है, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? तुम्हें थोड़ा गुस्से पर काबू रखना चाहिए। You should control your anger. You should control your anger. तुम्हें अभी थोड़ा और आराम करना चाहिए। You should take rest for few more days. तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है दोस्तों। यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। ये हमेशा हमें अपने काम के लिए सबसे बेहतर एडवाइस होती है दोस्तों, ये हमेशा हमें करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड। समझ गए दोस्तों? ये था हमारा पहला एक्सप्रेशन एडवाइस देने का। देखा ना आपने? सिंपल है, बस बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जो कि है व्हाई डोंट यू। व्हाई डोंट यू यानी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। ये सलाह देने का एक तरीका है जिसमें हम सामने वाले को सलाह देते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो अगर चाहो तो ये काफ़ी पोलाइट तरीका है एडवाइस देने का, और हम इसे कई सारे सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम दोबारा काम करना क्यों नहीं शुरू करती? Why don't you start working again? दोस्तों, ये हम अपने फ्रेंड्स को एडवाइस करते हैं, राइट? जो काफ़ी ब्रेक ले लेते हैं काम पर से, तब हम इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? Why don't you stay with me? Why don't you stay with me? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर क्यों नहीं जाते? Why don't you go home if you are not feeling well? तुम कोई नई हॉबी क्यों नहीं ढूंढ लेते? Why don't you find a new hobby? ये भी बड़ा दिलचस्प सा एडवाइस है दोस्तों। देखा, काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है बोलने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आई थिंक यू शुड। आई थिंक यू शुड। मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए।
दोस्तों पहला एक्सप्रेशन हमने देखा वो था यू शुड, जिसका मतलब है कि तुम्हें करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। मतलब यहाँ ये हम कहीं फॉर्मल जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं किसी को, है ना, तब इसका आप यूज़ कर सकते हैं एडवाइस देने के लिए। और दोस्तों एक और चीज़ होती है कि इससे ना आपकी एडवाइस रूड नहीं लगती, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड नॉट रिज़ाइन। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहिए। जी हाँ, हम ये अपने दोस्तों को देते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, है ना, तो उन्हें आप कैसे कहेंगे? आई थिंक यू शुड गो ऑन अ वेकेशन फॉर फ्यू डेज। मुझे लगता है कि तुम्हें बॉस से बात करनी चाहिए अपने प्रमोशन की। आई थिंक यू शुड स्पीक टू बॉस अबाउट योर प्रमोशन। हाँ भाई, करनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है अगला एक्सप्रेशन। माई एडवाइस इज टू। माई एडवाइस इज टू यानी मेरी सलाह है कि, मेरी सलाह है कि, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी सलाह है कि स्मोकिंग बंद कर दो। माई एडवाइस इज टू स्टॉप स्मोकिंग। मेरी सलाह है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करो। हाँ, माई एडवाइस इज टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरी सलाह है कि नया टीवी खरीद लो। माई एडवाइस इज टू बाय अ न्यू टीवी। दोस्तों आप जो भी सिचुएशंस अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। हैव यू थॉट अबाउट। हैव यू थॉट अबाउट, इसका क्या मतलब होता है? हैव यू थॉट अबाउट, क्या तुमने इस बारे में सोचा? भाई ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है एडवाइस देने का। दोस्तों अगर आप किसी को डायरेक्टली सलाह नहीं देना चाहते, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार तुमने इस बारे में सोचा क्या पहले? अगर नहीं सोचा तो ज़रूर सोचो, है ना। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। क्या तुमने नए जॉब के बारे में कुछ सोचा है? Have you thought about looking for a new job? क्या तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है? Have you thought about investing in shares? दोस्तों ये शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, जो भी आपको एडवाइस देना चाहते हैं आप वो वहाँ पे फिट कर सकते हैं। क्या तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है? Have you thought about starting your own business? Okay, I hope यहाँ तक कि आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फ्रेज की तरफ, जो कि है Maybe you should try. Maybe you should try मतलब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ट्राई करना ही चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही पोलाइट एज वेल एज थोड़ा एनकरेजिंग यानी कि प्रोत्साहित करने का तरीका है एडवाइस करने के लिए। मतलब आप एनकरेज कर रहे हो किसी को किसी चीज़ के लिए ट्राई करवाने के लिए, चाहे वो कोई काम हो और वो अटेम्प्ट करने से घबरा रहे हों, तब आप इस सलाह का उपयोग कर सकते हैं। भले ही वो जो भी काम है, भले ही क्यों ना वो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो, लेकिन इस फ्रेज़ का इस्तेमाल आप बहुत ही स्मार्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई नया कोर्स या कोई स्किल सीखना ट्राई करना चाहिए। Maybe you should try studying a new course or a skill. ये तो बहुत ही अच्छी एडवाइस है। मुझे लगता है तुम्हें स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहिए। कई हमारे दोस्त होते हैं ना जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हम उन्हें ये एडवाइस कर सकते हैं, Maybe you should try playing sports. इनफैक्ट कितना कुछ है, स्विमिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, कितना कुछ है, राइट। सो इट्स अ गुड एडवाइस फिट रहने के लिए एज वेल एज थोड़ा स्ट्रेस बस्ट करने के लिए।
तो दोस्तों ये थे हमारे 6 एडवाइसेस। चलिए मैं आपको ना अपने स्टाइल में इन 6 एडवाइसेस के रीकैप देती हूँ। रेडी? फर्स्ट, you should start learning English. Second, why don't you subscribe my channel LearnX? Third, I think you should follow Jenny and her videos. Fourth, my advice is to practice English regularly. Fifth, have you thought about learning English through Hindi? Maybe you should try doing that. तो दोस्तों ये थे 6 तरीके एडवाइस देने के। आई एम श्योर इन्हें पढ़कर आप नेक्स्ट टाइम से बिंदास इंग्लिश में एडवाइस देना सीख जाएंगे। आप अपने बनाए हुए सेंटेंसेस हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। और अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाए, कोई लेसन्स बनाए, तो डेफिनेटली आप हमें लिख के भेजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस लेसन को आपके सामने रख पाएँ और आपको अच्छे से समझ में आ पाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। तो दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए हर जगह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। और मैं जल्द मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, keep smiling, take care, bye.